धार्मिकता एक हमारा नैतिक मूल्य है जिसमें संस्कृति का समावेश होता है, हमारे विचारों का समावेश होता है और हमारे व्यवहारों का, स्नेह का, प्रेम का, सदाचार का समावेश होता है। धार्मिकता हमारी कोई राजनीति का एक एक युक्ति नहीं है कि हम उस पर राजनीति करें, और धार्मिकता ये भी नहीं है कि वो ये भेद पैदा करे कि जो हमारी बातों को मान। धार्मिकता अपने आप में एक नैतिकता है, और जो हमारे हमारे धर्म सनातन में मिलती है, अन्य भी धर्म में है ऐसा, लेकिन आंशिक रूप से पाई जाती है। और लेकिन एक कई ऐसे संप्रदाय बने जो पूर्णतः एक राजनीति के थीम पर बनाए गए, लेकिन उनको धर्म की संज्ञा दी गई। वो धर्म की संज्ञा में नहीं है। हमारा कहने का सार ये है कि प्रत्येक चीज़ में, प्रत्येक निकाय में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, किसी भी परिवेश को लेकर के, किसी भी समाज को लेकर के। तो हम लोग अच्छाइयों को ग्रहण करें। हमारे में कुछ बुराइयाँ हैं, उनका हम परित्याग करें। आपके धर्म में, मजहब में कुछ बुराइयाँ, उनका आप परित्याग करिए। किसी संप्रदाय में बुराइयाँ हैं, उनका आप परित्याग करिए। जो हमारा अच्छाइयों का, नैतिकता और क्षमता का, सदाचार, एकता का जो तत्व है हमारे धर्मों में, उनको मिला करके एक नैतिकता का समाज बनाया जाए। और आस्था अपनी अपनी जगह है, इबादत अपनी अपनी जगह है, और हम लोग जब तक एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, चलते रहेंगे, ये प्रकृति और ईश्वर जो भी है ऊपर, हम ही लोग यहाँ पर ये सब कर रहे हैं। कोई ना आपके यहाँ से कोई देकर के आया, ना हमारे यहाँ का कि ऊपर बैठने वाला तिलक लगा रहा है या टोपी पहन रहा है या कोई निर्वस्त्र हो रहा है। कोई नहीं जानता इस चीज़ों को। कोई श्वेतांबर है, दिगंबर है, जैन है, हिंदू है, मुस्लिम है, ऊपर के ईश्वर को कोई नहीं जानता। उसका संचालन की व्यवस्था सबके लिए है। कभी कोई पेड़ नहीं कहता कि ऑक्सीजन हम सिर्फ हिंदू को देंगे या मुस्लिम को देंगे। कभी ये मिट्टी कभी नहीं कहती कि हम सिर्फ इसी धर्म के लिए या इसी मजहब की मिट्टी देंगे। अगर आपके मजहब के जो ईश्वर हैं, उन्होंने सब कुछ आपके लिए बनाया, आपकी कौम के लिए बनाया, तो शायद से बात हिंदू के खेत में कभी अनाज नहीं हो सकता। हिंदू के अगर ईश्वर ने सिर्फ हिंदू के लिए बनाया है, तो उसके अन्य धर्म के लिए खेतों में अनाज नहीं हो सकता। हम लोग कहीं कहीं एक बड़ी राजनीति के, प्राचीन राजनीति के शिकार हुए। ये जो कबीलाई सभ्यता है, और जो भी, चाहे हमारे की हो चाहे आपकी हो, ये टोटम जो होते थे हमारे, टोटम शायद आप सब जानते हो, समाजशास्त्र का है। तो एक प्रतीक होता था जिसके प्रति हम लोग अपने आस्था भाव रखते थे और उसकी सुरक्षा के लिए करते थे। वो पेड़ भी हो सकता है, वो कोई जानवर भी हो सकता है, वो कोई स्थान भी हो सकता है। वहाँ से अमूमन माना जाता है कि धर्म की उत्पत्ति हुई, और धीरे धीरे धर्म को, एक समाज को, एक अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए एक समाज में एक वो चाहिए होता है, एक समुच्चय चाहिए होता है। और वो समुच्चय को धीरे धीरे राजनीति में प्रवेश कर गया। राजनीति का एक बड़ा तगमा पूरा पूरा धर्म पर और मजहब पर और इन पर चला गया, क्योंकि उसको मालूम है कि आदमी कुछ नहीं तो इन चीज़ों का मुद्दा बना करके वोट किया जा सकता है, अपनी स्वार्थ पूर्ति की जा सकती है। हमारा कहने का मतलब है कि हमारी कई ऐसी आवश्यकताएं बना दी गई हैं वर्तमान में, जो हमारी कभी आवश्यकता नहीं थी। आप देखते हैं सरकारें क्या करती हैं कि लेस और नाम नहीं लेना चाहिए, कई ऐसी कंपनियां हैं जो ऐसे प्रोडक्ट बनाती हैं जो हम लोगों के लिए वाहियात हैं। वो हमारे, उनके बिना हमारा जीवन चल सकता है, उनके होने से ही हमारे स्वास्थ्य की खराबी हो सकती है, उनके न होने से हम अच्छा स्वास्थ्य पा सकते हैं, लेकिन फिर भी उन चीज़ों को कि सरकार बड़ा कदम उठा सकती है। सरकार सिर्फ एक औपचारिकता करती है। एक तरफ सरकार कहती है प्लास्टिक बैन करो, ये करो, वो करो, और उसके बाद करती क्या है, सब कुछ कंपनियां वैसे चल रही हैं जो टैक्स दे रही हैं, जो